अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का एक टॉपिक लेके हैं जिसका है जो है वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट इसके अंदर हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वो किस तरह वर्क करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन पे आते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट सच एज द वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट्स कह रहे हैं इसके अंदर वो कि हम कोई भी सिलेंड्रिकल कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना हो, ठीक है, और वो सिलेंड्रिकल जो है ऑब्जेक्ट जो भी चीज होगी वो 1 मिलीमीटर से ग्रेटर होनी चाहिए उसकी लेंथ जो है। तो स्टूडेंट्स अगर हम उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे फाइंड करने के लेंथ, तो वो हमारे पास यूज होगा वर्नियर कैलिपर। तो स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर किस तरह का होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, तो स्टूडेंट्स उसमें हम देखते हैं। और वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू जॉब। स्टूडेंट इसके अंदर दो जॉब होते हैं, एक जो जॉब है वो फिक्स होता है मेन स्केल के साथ, दूसरा जॉब जो होता है वो स्टूडेंट्स होता है वो मूवेबल होता है, यानी कि वो मूव कर सकता है। उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हमारे पास स्केल होगी वो होगी वर्नियर स्केल। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसको। वर्नियर वर्नियर calipers consists of two jaws. One is a fixed jaws with main scale। यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड जो है वो कैलिपर्स आएगा। और वर्नियर कैलिपर consists of two jaws. One is a fixed jaw with main scale attached to it. Main scale has centimeters and millimeters marks on it. The other jaw is a movable jaw. It has vernier scale having 10 division over it, such that each of its division is 0.9 mm. स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है। डायग्राम में अगर आपको मैं दिखाऊं तो स्टूडेंट एक ये जाग है हमारे पास, दूसरा ये जाग। स्टूडेंट्स ये वाला जो है ये हमारे पास फिक्स जाग होता है, ये एक मेन स्केल के साथ है। ये जो स्केल स्टूडेंट्स हमारे पास शो हो रही है ये हमारे पास एक मेन स्केल है। मेन स्केल के साथ जो जॉब लगा होगा उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट फिक्स्ड जॉब। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जितनी भी हमारे पास जो मेजरमेंट्स होती है, जो डिवीजन होती है स्टूडेंट्स, वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये देखिए 7 एंड 8 स्टूडेंट, ये हमारे पास सेंटीमीटर है। जो हमारे पास नीचे जो छोटी स्मार्ट जो दी हुई है मेजरमेंट को बोलते हैं हम मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होती है वो 9 मिलीमीटर के अंदर डिवाइड होती है। ये देखिए 0 और 1 के दरमियान 9 मिलीमीटर होंगे। अब ये वाला जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है मूवेबल चार्ट। ये मूवेबल होता है, इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है 0, 5 एंड 10 स्टूडेंट ये डिवीजन होती है, इसको नाम देते हैं हम वर्नियर स्केल। ये हमारे पास मेन स्केल है, दूसरी जो हमारे पास वर्नियर स्केल है इनकी डिवीजन होती है 10, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10। अब स्टूडेंट हम ये हमारे पास डायग्राम होगी। अब हम देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट का भी नाम दिया जाता है। ये ऐसा शॉर्ट बोर्ड में आ जाता है और मेनी टाइम्स आया हुआ है। स्टूडेंट देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 mm। इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स वो डेफिनेशन में क्या कह रहा है असल में कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है ऑन मेन स्केल, इसका फार्मूला है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब स्टूडेंट देखिए मेन स्केल के ऊपर जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग थी वो मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों के दरमियान में 9 होते हैं, 9 mm। तो यहां से लेके यहां तक 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5 ऐसे सोन 9 तक। तो स्टूडेंट ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है वो 1 mm होती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्टूडेंट ये हमारे पास 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। जब हम इन दोनों को डिवाइड करवाते स्टूडेंट आंसर आ जाता है 0.1 mm मिलीमीटर। अब आपको स्टूडेंट पता है 1 मिली किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट 0.1 ऐसे लिखा जाएगा, मिली की जगह मिली की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर नेगेटिव और ये मीटर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लेके जाना है सेंटीमीटर में, तो हम 10 की पावर नेगेटिव 1 तक कर सकते हैं, 10 की पावर नेगेटिव 2 है वो अलग कर देते हैं। बिकॉज़ बेस ऑफ सेम पावर विल बी ऐड, तो -1 -2 -3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो पावर नेगेटिव की है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.01। अब ये जो वैल्यू है 10 की पावर नेगेटिव 2 होती है सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे हमने सेंटी लिख दी और ये मीटर है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास आया है ये होता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। स्टूडेंट्स अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये होगा, अगर मिलीमीटर में बात करें तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है। वो दोनों तरह से आपसे पूछ सकता है। इसके बाद स्टूडेंट जब हम उसके ऊपर क्या कहते हैं, जब हम ले रहे होते हैं उसका
मैं वो यूज कर रहे होती हैं वर्नियर कैलिपर को, तो हमारे पास सम टाइप एरर भी आता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो स्टूडेंट उस एरर जो होता है वो क्या है, देखिए जीरो एरर क्या होगा, यानी कि एरर नहीं है, जीरो एरर से मिला कि एरर बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। वो कब जीरो होगा कि जब हमारे पास मेन स्केल का जीरो, ये मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो जब आपस में मीट करते हैं, यानी कि आपके पास दोनों का इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, जब दोनों की लाइन जीरो जो है वो आपस में मीट कर रही होंगी, कोइंसाइड हो रही होंगी, वहां पे जो एरर होगा वो जीरो होगा। और स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ जीरो एरर, जीरो एरर की कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं स्टूडेंट, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव जीरो एरर देखते हैं, जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो वर्नियर स्केल इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अब स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि अगर आपके पास वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे हो, जैसे कि यहाँ पे ये राइट साइड पे ही है, तो जो हमारे पास एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये वाला जीरो जो है ये लेफ्ट साइड पे चला जाए तो वो हमारे पास जो है वो जीरो क्या होगा, जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स जीरो एरर को खत्म करने के लिए, जैसे कि वायरस आ जाए कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो हम उसको खत्म करने के लिए एंटीवायरस देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एरर आ जाए तो हम उसको खत्म करने के लिए जीरो करेक्शन लेते हैं। तो ये देखिएगा, टू रिमूव द एरर, एरर को रिमूव करने के लिए इन एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। तो हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो क्या होती है, जीरो करेक्शन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट ये एज अ बोर्ड में लॉन्ग भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। और ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल में जब 10th में प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये एज अ शॉर्ट आए तो ये आपके पास एज अ डेफिनेशन भी आता है, एज अ लीस्ट काउंट डेफिनेशन भी आता है, जीरो एरर भी डेफिनेशन आ सकती है, डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड जीरो फ्रैक्शन, और स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। स्टूडेंट 5 से 6 शॉर्ट आंसर 6 लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये एज अ लॉन्ग भी आया हुआ है। स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिकल जो है वो मैंने इसी चैनल के ऊपर स्टूडेंट पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिकल भी देखने के लिए जो है वो पिछली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।